दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक नई प्रेरक कहानी लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। एक शहर में एक परिश्रमी, ईमानदार और सदाचारी लड़का रहता था। माता पिता, भाई बहन, मित्र, रिश्तेदार सब उससे बहुत प्यार करते थे। सबकी सहायता को तत्पर रहने के कारण पड़ोसी से लेकर सहकर्मी तक उसका सम्मान करते थे। सब कुछ अच्छा था, किंतु जीवन में वह जिस सफलता प्राप्ति का सपना देखा करता था, वह उससे कोसों दूर था। वह दिन रात जी जान लगाकर मेहनत करता, फिर असफलता ही उसके हाथ लगती। उसका पूरा जीवन ऐसे ही निकल गया और अंत में जीवन चक्कर से निकलकर वह काल चक्कर में समा गया, क्योंकि उसने जीवन में सुक्रम किए थे, इसलिए उसे स्वर्ग की प्राप्ति हुई। देवदूत उसे स्वर्ग पहुंचकर स्वर्गलोक का अलौकिक सौंदर्य देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गया और देवदूत से बोला, यह कौन सा स्थान है? तभी देवदत्त ने कहा, यह स्वर्गलोक है। तुम्हारे अच्छे कर्म के कारण तुम्हें स्वर्ग में स्थान प्राप्त हुआ है। अब ये से तुम यहीं पर रहोगे। और देवदूत वहाँ से चला गया। यह सुनकर लड़का खुश हुआ। फिर देवदूत को रोकर उन्होंने फिर पूछा कि उसे वह घर दिखाइए जहाँ पर उसे रहना है। देवदूत उस व्यक्ति को उस घर ले गया जहाँ पर उसके रहने की व्यवस्था की गई थी। वह एक आलीशान घर था, इतना आलीशान घर कि उसने अपने जीवन में कभी नहीं देखा था। देवदूत उसे घर के भीतर ले गया और एक एक कक्ष यानी सारे कक्ष दिखाने लगा। सभी कक्ष बहुत सुंदर थे, यानी सभी कक्ष एक से बढ़कर एक सुंदर था। अंत में वह उसे एक ऐसे कक्ष के पास ले गया जिसके सामने लिखा था स्वपन कक्ष। जब वे उस कक्ष के अंदर पहुंचे तो लड़का यह देखकर दंग रह गया कि वहाँ बहुत सारी वस्तुओं के छोटे छोटे प्रतिरूप अर्थात मॉडल रखे हुए थे। ये वही वस्तुएं थी जिन्हें पाने के लिए उसने आजीवन मेहनत की थी, किंतु हासिल नहीं कर पाया था। आलीशान घर, कार, उच्च अधिकारी का पद और ऐसे ही बहुत सी चीज़ें जो उसने सपनों में ही रह गए थे। वह सोचने लगा कि इन चीज़ों को पाने के सपने मैंने धरती लोक पर देखे थे, किंतु वहाँ तो यह मुझे नहीं मिली। अब यहाँ उनके छोटे प्रतिरूप मॉडल इस तरह क्यों रखे गए हैं? वह अपनी जिज्ञासा पर नियंत्रण नहीं रख पाया और वह देवदूत से पूछ बैठा कि ये सब यहाँ इस तरह क्यों रखे हैं, इसके पीछे क्या कारण है? देवदूत ने उसे बताया कि मनुष्य अपने जीवन में बहुत से सपने देखता है और उसको पूरे हो जाने की कामना भी करता है, किंतु कुछ ही सपनों के प्रति वह गंभीर होता है और उन्हें पूरा करने का प्रयास करता है। ईश्वर और ब्रह्मांड मनुष्य के हर सपने पूरा करने के लिए तैयारी करते हैं, लेकिन कई बार असफलता प्राप्ति से हताश होकर और कई बार दृढ़ निश्चय की कमी के कारण मनुष्य उस क्षण प्रयास करना छोड़ देता है जब उसके सपने पूरे होने वाले ही होते हैं। उसके वही अधूरे सपने
यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हैं। तुमने सपने भी, यानी तुम्हारे सपने भी यहाँ प्रतिरूप के रूप में रखे हैं। तुमने अंत समय तक हार न मानी होती तो उसे अपने जीवन में ही प्राप्त कर चुके होते। लड़के को अपने जीवन काल में की गई गलती समझ आ गई, किंतु मृत्यु पश्चात अब वह कुछ नहीं कर सकता। दोस्तों, किसी भी सपने को पूर्ण करने की दिशा में काम करने के पूर्व दृढ़ निश्चय कर लें कि चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना आए, चाहे कितनी बार भी असफलता का सामना करना क्यों ना पड़े, अपने सपने को पूरे करने की दिशा में तब तक प्रयास करते रहेंगे जब तक वे पूरे नहीं हो जाते। अन्यथा समय निकल जाने के बाद यह मलाल रह जाएगा कि काश मैंने थोड़ा सा प्रयास और क्या होता तो अपने सपनों को अधूरा मत रहने देता। अपने सपनों को अधूरा मत रहने दीजिए, दृढ़ निश्चय कीजिए और अथक प्रयास से उन्हें हकीकत में तब्दील करके ही दम लीजिए। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन अवश्य दबाएं। धन्यवाद। थैंक यू।